बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता देव जी। तो आज की वीडियो में मैं आपको नारद मुनि का मतलब बताती हूँ। नारद मुनि कौन है? हर कहानियों में नारद मुनि होते हैं ना। नारद मुनि का काम क्या होता है? इधर की बात उधर पहुंचानी और इधर की बात उधर पहुंचानी। साधक की बात परमात्मा तक पहुंचानी और परमात्मा की बात साधक तक पहुंचानी। ये नारद मुनि का काम होता है। नारद मुनि का नाम, नारद मुनि नाम का अर्थ क्या है? नारद मुनि यानी मौन, मौन की भाषा मुनि कहते हैं। मौन की भाषा, मौन में कहते हैं, जैसे मौन से जो हमें इसके संकेत मिलते हैं, उत्तर मिलते हैं परमात्मा की तरफ से, उसी को मुनि कहते हैं। मौन की भाषा परमात्मा की होती है और मौन की भाषा में साधक प्रश्न करता है। नारद होने वाली वाणी, नारद होने वाली वाणी। जैसे साधक ध्यान में बैठा है, उसका ध्यान लग गया और ध्यान के द्वारा उसके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, क्या वो बोल के गएगा? मन की भाषा भी तो मौन की होती है ना। तो वो मौन की भाषा में जो प्रश्न उसके अंदर आते हैं वो मौन की भाषा में पूछता है विचारों से। तो नारद मुनि यहाँ से उस विचार को लेके परमात्मा तक जाते हैं और परमात्मा के विचार फिर साधक को बताते हैं मौन की भाषा में। उसका उत्तर लेके आते हैं। वो यहाँ से प्रश्न लेके जाते हैं और वहां से उत्तर लेके आते हैं परमात्मा से। तो जो साधक ध्यान में होता है तो वो समझता है इस बात को कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, या जो अलग से परमात्मा संकेत देते हैं सही का गलत का, वो मौन की भाषा में देते हैं। तो वो जो बीच का ले जाने वाला और लाने वाला होता है वही नारद मुनि है, जो साधक की बात परमात्मा तक पहुंचाता है और परमात्मा का उत्तर साधक तक पहुंचाता है। वो उसे ही नारद मुनि कहते हैं। जहां भी साधना होती है वहां नारद मुनि पहुंच जाते हैं, फिर परमात्मा में पहुंच जाते हैं। जिसका ध्यान साधक कर रहा है फिर उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, फिर परमात्मा से बात लेके फिर साधक तक पहुंचाते हैं। तो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना ही वो नारद मुनि है। तो उसकी वाणी रद्द नहीं होती, सही निकलती है। जैसे साधना के द्वारा ध्यान में मैंने पूछा हनुमान का कोई धारावाहिक देखा मैंने, तो उस हनुमान के बारे में जानना चाहा। मेरी जो भाषा थी वो ध्यान में मौन की थी। तो नारद मुनि ने ये बात परमात्मा तक ले गए मेरे प्रश्नों को और वहां से फिर उत्तर लेके आए। फिर वो मुझे बताया मौन की भाषा में ध्यान के द्वारा, क्योंकि
बुद्धि से सब कुछ चलता है ना, बुद्धि विकसित होती है, ब्रह्म बुद्धि बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मा का मानस पुत्र था ना नारद मुनि। तो जो मौन की भाषा होती है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचानी ध्यान में, उसे नारद मुनि कहते हैं। वो सब इस शरीर के अंदर है, इससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे जाप करते हैं, हर हर समय क्या कहता है नारद मुनि, नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। तो मन परमात्मा को भजता है, तब वो नारद मुनि प्रकट होते हैं। तो जैसे मैंने हनुमान के बारे में पूछा तो हनुमान के बारे में उत्तर मिला, बुद्धि ने वो उत्तर दिया, मौन की भाषा ने वो उत्तर दिया। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सब बता रखा है ना हनुमान के बारे में। सांस ही हनुमान है, ये छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, विशाल, कितनी बड़ी कर लो कितनी छोटी कर लो, गायब कर लो। पंचमुखी हनुमान का भी बताया, 5 मुख होते हैं, 2 नासिका, 1 मुंह, 3 हो गए, और 2 मलमूत्र द्वार। ये पंचमुखी हनुमान है। जैसे पवन देव का पुत्र था ना हनुमान, तो सांसों में नाक से हवा लेते हैं कि नहीं, जब सांस होती है तो मुंह से भी सांस में हवा होती है, जब बोलते हवा निकलती है बाहर, और मलमूत्र के द्वार भी इसी से युक्त हैं। आप खुद देख लो अपने में। पिछली वीडियो में मैंने सारी बता रखी है, अब दोबारा दोबारा बताऊंगी तो आप पीछे वीडियो में देख लेना। तो ये उत्तर किसने दिया? नारद मुनि ने। ये परमात्मा की वाणी होती है जो रद्द नहीं हो सकती। जो रद्द ना होने वाली वाणी होती है उसे नारद मुनि कहते हैं। ना रद्द, मुनि यानी मौन की भाषा। परमात्मा मौन की भाषा में उत्तर देते हैं। साधक मौन की भाषा में पूछता है, परमात्मा मौन की भाषा में उत्तर देते हैं, वही नारद मुनि है। अब दिखाते हैं, उनके हाथ में वीणा होती है। ध्यान में जब हमारी लो लग जाती है तब कानों में वीणा की आवाज सुनाई देती है, झनकार सुनाई देती है। वीणा के जो तार होते हैं ना, तारों का मतलब क्या है? जब तार सही जुड़े हुए होंगे तभी उसमें से मधुर आवाज आएगी। जब हमारा ध्यान एक तार की तरह ही तो सीधी जाता है ना, वो तार बिल्कुल सही जुड़ा हुआ होगा तब उसमें वो ध्यान परमात्मा तक ले जाता है। फिर परमात्मा की आवाज उस वीणा में बजती है। साधक इधर से बोलता है, परमात्मा उधर से पहुंचाते हैं।
तो ये वीणा का रहस्य है। वीणा में तार होते हैं ना, और ध्यान भी तो तार की तरह ही ध्यान लगाना पड़ता है। और ध्यान में वीणा की आवाज भी सुनाई देती है। शंख की आवाज भी सुनाई देती है, झिंगुर की आवाज भी सुनाई देती है। ये जो ढोल नगाड़े सब होते हैं, इन सब की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। इसे ही अनादनाद कहते हैं। शंख ध्वनि टेरा, शंख ध्वनि टेरा। तो शंख ध्वनि भी हमारे कानों में सुनाई देती है जब हम ध्यान करते हैं। वो शंख है असली। बाहर का कोई शंख नहीं है, बाहर का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो दर्शाया जाता है ना चित्रों में, तो अंदर का शंख दिखाने में नहीं आता। बाहर का शंख देखने में आता, जो अंदर है वो प्रकृति में भी है। तो ना समझने की वजह से उन शंखों को बजाया जाता है। उनके जो अंदर जीव होता है शंख के, उसको मार देते हैं बेचने के लिए। तब वो शंख खाली करके बेचा जाता है। लेकिन जो साधना करता है उसको कोई शंख की जरूरत नहीं होती, वो कुदरती शंख बजता है ध्यान में। वो शंख की ध्वनि कुदरती बजती है। दिखाने का मतलब वो होता है कि जो अंदर है वो प्रकृति में भी है। तो प्रकृति का शंख देखने में आता है, अंदर का शंख दिखाने में नहीं आता। तो वो शंख कहानियों में उस शंख को फिट कर देते हैं ताकि असली शंख को जान पाए। जब साधना का स्तर चलेगा, साधना में चलेगा इंसान, तो वो शंख फिर अपना आप बता देता है कि शंख है क्या। तब वो बाहर के शंखों को छोड़ देता है फिर। पर जिसका ध्यान लगे उसे ही तो पता चलेगा ना। तो बाहर अगर आप इन शंखों को बजाते हैं बाहर बाहर के, तो आपके बजाने की वजह से इनकी बिक्री हो रही है। और बिक्री करने के लिए इनको मारना पड़ता है, इन्हें व्यापारियों को। तभी तो बिक्री होगी ना। तो उन जीवों की हत्या का भी तो पाप लगता है। मैंने देखो, कोई किताब पुस्तक की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मेरी जो साधना की अनुभूति है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, क्योंकि सत्संग करने से अभ्यास हो जाता है बोलने का। मैंने तो कोई सत्संग नहीं किया, सिर्फ साधना की। किताबों को हम पढ़ पढ़ के बोलेंगे तो आधे से ज़्यादा ज्ञान तो हमें पढ़ने से मिल जाता है। पूरा ज्ञान मिलता है साधना से। तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है किताब पढ़ के भी। तो मैं तो जो जो मुझ में घट रहा है, जो मेरी अनुभूति है, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। क्योंकि जानने के लिए सिर्फ साधना सीख लो, बाकी आप अपने आप सब सीख जाओगे। जिसका ध्यान लग जाता है, फिर आगे का ज्ञान अपना आप परमात्मा दे देते हैं।
मेन मकसद क्या है? परमात्मा को पाना। जो कहानियों में आप ढूंढते हो, जो पुस्तकों में आप ढूंढते हो कि परमात्मा में जाने का कोई रास्ता मिले, परमात्मा को जानने का कोई रास्ता मिले, तो ध्यान ही वो रास्ता है। ध्यान सीख लो, सब कुछ आता चला जाएगा अपना आप ही। और जब परमात्मा ही मिल जाएंगे फिर और जानने की क्या जरूरत है? तो अभी इस वीडियो में तो नारद मुनि का ही बताया मैंने। अगली वीडियो फिर बनाती हूँ। देखो, इस हफ्ते वीडियो बहुत कम बनी क्योंकि घर में आजकल छुट्टियों का सीजन चल रहा है, तो घर में बहुत लोग हो जाते हैं इकट्ठे, डिस्टर्ब होता रहता है, रुकावटें। तो इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है, वो एकांत मिल नहीं पाता। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर बनाती हूँ। तब तक के लिए मेरी आपको राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।